हाय दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में अबाउट 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो आप लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जानने से पहले पहले ये जान लीजिए कि मोटर हमारा काम क्या करता है। मोटर का क्या काम क्या है, हमारा पास से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने के बाद उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि पकड़ लीजिए, हम लोग एक 3 फेज इंडक्शन मोटर ले रहे हैं कोई भी, उसमें हम लोग पावर दे रहे हैं, उसकी वजह से मोटर रोटेशन हो रहा है। लेकिन उसमें से हम लोग क्या आउटपुट मिल रहा है, हम लोग मोटर्स का शैफ्ट से किसी भी मैकेनिकल लोड को कनेक्ट करके उसको घुमा सकते हैं व कोई भी काम करवा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ ये हम लोग इंडक्शन मोटर यूज़ क्यों करते हैं। यूज़ करने के जो रीजन्स है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसका एडवांटेज है, सिंपल डिजाइन है। दो इसका है जो रग्ड कंस्ट्रक्शन है। तीन जो है इसका ऑपरेशन रिलायबल है। चार है क्या, इसको स्टार्टिंग में जब अब लगाएंगे तो इसका स्टार्टिंग कॉस्ट मतलब स्टार्टिंग इनिशियल कॉस्ट जो है लो है। और पांचवा जो है इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सिंपल है, इजी ऑपरेशन। एंड सिंपल मेंटेनेंस। एंड इसका एफिशिएंसी भी जो बहुत ज़्यादा हाई है, हाई एफिशिएंसी। सिंपल कंट्रोल गियर फॉर स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल। तो एडवांटेज जो है सिंपल डिजाइन है, रग कंस्ट्रक्शन है, रिलायबल ऑपरेशन है, लो इनिशियल कॉस्ट है, इजी ऑपरेशन और सिंपल मेंटेनेंस है, हाई एफिशिएंसी है एवं सिंपल कंट्रोल गियर एवं गियर एंड स्पीड कंट्रोल है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं जे कोई चीज़ का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी है। तो इस इंडक्शन मोटर का भी कुछ डिस इसका स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। स्पीड कंट्रोल नॉट बी पॉसिबल। ये सिर्फ कांस्टेंट स्पीड में घूमेगा। इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है डीसी मोटर से कम है। अब मैं आप लोगों को 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है इसका दो मेन पार्ट है, एक है स्टेटर, दूसरा है रोटर। सो रोटर
तो रोटर जो है फिर दो टाइप का है, एक है स्क्विरल केज टाइप और दूसरा है उन रोटर टाइप, उन टाइप। सो हम बात करने वाले स्टार्टर के बारे में। स्टार्टर जो है एक स्टील फ्रेम से, रोटर जो है स्टार्टर से अलग रहता है। इन दोनों का बीच में एक गैप रहता है, जो गैप का डिस्टेंस होगा 0.4 मिलीमीटर टू 4 मिलीमीटर। ये डिपेंड करता है मोटर का पावर के ऊपर, गैप छोटा बड़ा हो जा रहता है। सो मैं बात करने वाला था स्टार्टर के बारे में। तो स्टार्टर जो है एक स्टील फ्रेम का है, जिसके अंदर हॉलो है पूरा सिलेंडर। ये मेड है सिलेंडर कोर मेड अप ऑफ थिन लेमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील, जो है सिलिकॉन स्टील का लेमिनेटेड। इसका लेमिनेटेड करने का कारण जो है ये रिड्यूस करता है हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस को। मैं एक स्टार्टर का पिक्चर बनाने का ट्राई किया हूँ, पता नहीं कितना अच्छा होगा, लेकिन आपको इसी से समझ दे रहा हूँ। देखिए एक हॉलो सिलेंडर है जिसका ऊपर का सेट जो है लेमिनेटेड है। बिकॉज ऑफ दैट मैं आपको जो अभी बताया, जो हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट को लॉस करने के लिए है। और दूसरा भी मोटर जब हीट हो जाता है, इसका सरफेस इसलिए बढ़ाया है जैसे कि हीट जो डिसिपेट हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर के नंबर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर्स रहता है, कंडक्टर रहता है जो क्या करता है, एक 3 फेज बैलेंस स्टार और डेल्टा कनेक्टर सर्किट बनाता है। इसका जो स्टार्टर वाइंडिंग डिपेंड करता है पोल्स के ऊपर, और पोल्स के ऊपर डिपेंड करता है मोटर का स्पीड। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो मोटर का स्पीड हम लोग निकालते हैं, जो फार्मूला है 120F/P। यहाँ पे NS जो है मोटर का स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड। और 120F जो है, F है हमारा इंडियन फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अदर कंट्री का अदर होगा, जैसे कि 60 हर्ट्ज भी होता है। और पोल जो है नंबर्स ऑफ पोल्स मोटर का बात कर रहे हैं हम लोग। ये पोल जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा मोटर का स्पीड कम होगा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊँ, अगर मोटर का पोल 2 है तो हमारा स्पीड होगा 120F, यहाँ पे इंडिया का 50 है, बाई 2 पकड़िए 5 6 30, 3000 RPM है। लेकिन अगर उसी जगह में हमारा पोल्स ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि पकड़ लीजिए 120F/4 है, तो हमारा स्पीड होगा 1500। आप देख सकते हैं कैसे स्पीड घट जाता है। तो अगर ग्रेटर पोल होगा तो हमारा स्पीड कम हो जाएगा, और स्पीड बढ़ाना है तो हमको पोल कम करना पड़ेगा। सो दूसरा बात यह है, जो हम लोग जब स्टार्टर में एक 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो अब इस स्टार्टर के अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा करंट इंड्यूस्ड करता है रोटर में बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। यही है हमारा रोटर का बेसिक फंडा। मतलब हम लोग अगर कोई 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं स्टार्टर में, देन ये प्रोड्यूस करता है हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देन ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस्ड करता है। रोटर में कैसे ना, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस में। तो क्या है, 3 फेज सप्लाई हम लोग स्टार्टर में दिया, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस
क्रिएट हुआ तो वो रोटरी मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस्ड करता है रोटर में, कैसे नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस में। तो अभी हम बात करने वाले थे रोटर के बारे में। तो जैसे कि मैं बताया, रोटर तो दो टाइप का है, एक स्क्विरल केज, दूसरा है उन टाइप। तो स्क्विरल बेसिकली हम लोग को इंडस्ट्री में जो मोटर यूज होता है उसका जो रोटर है वो स्क्विरल केज टाइप ही है। तो इसके लिए मैं स्क्विरल केज टाइप में ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा। जो है स्क्विरल केज टाइप रोटर हमारा देखने में कैसे होता है, आपको जैसे मैं बता देता हूँ। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, आप लोग जस्ट समझ लीजिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये हमारा रोटर बन गया। ये दिखने में थोड़ा ऐसे हुआ, इसका जो बार्स है ऐसे थोड़ा तिरछा है। इसका रीज़न मैं बता दे रहा हूँ क्यों है। हमारा रोटर जो है लैमिनेटेड सिलिंड्रिकल कोर जो क्या है पैरेलल स्लॉट्स है एंड इस आउटर पेरिफेरी में। वहाँ जब है हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम बार इसमें प्लेस करेंगे इस स्लॉट में, देन ऑल द बार्स आर जॉइंट एट द ईच बाय द मेटल रिंग्स। इस रिंग्स को हम लोग कहेंगे एंड रिंग, ठीक है। जो एंड रिंग है, ये वाला हिस्सा जो है इसको हम लोग बोलेंगे एंड रिंग। एंड ये जो यहाँ पे ऐसा रहेगा, आप लोग को मैं लास्ट में जब रोटर और स्टेटर का वीडियो दिखाएंगे प्रैक्टिकल में, तब वहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा। जो ये हिस्सा है कॉपर बर्स है, कॉपर बर्स। रोटर के अंदर जो वाइंडिंग्स है वो एंड रिंग में आके शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे जैसे कि मैं बताया, जो पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होकर एंड रिंग में आके शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सो इसका जो कंडक्टर है वो बाहर में आ नहीं पाता है, इसलिए इसको बोलता है स्क्विरल केज, क्योंकि एक केज के अंदर बंद हो गया, जैसे इसके नाम इसलिए पड़ा है स्क्विरल केज। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोग को और अच्छे से समझा दूंगा कमेंट्स से। दिस टाइप ऑफ द रोटर मोटर्स आर सिंपली मेंटेन्स सो स्मूथ एंड जैसे कि इसका हम एडवांटेज में बोला, अभी इसका डिसएडवांटेज जो है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग इसका स्टार्टिंग टॉर्क नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसका जो कंडक्टर्स है शॉर्ट सर्किटेड है। तो स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग नहीं बढ़ा सकते। और उन रोटर के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ये भी सेम ही है, लैमिनेटेड सिलिंड्रिकल कोर है, 3 फेज वाइंडिंग इसका भी है। और ज़्यादा कुछ तो मैं बताऊँगा नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा कहीं से भी। अब मैं आप लोगों को इतना टाइम से जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोल रहा था उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर में हम लोग सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर का जो पोल है वो पोल कभी भी फिक्स पोजीशन में नहीं रहता है, एक रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस कर। जब हम लोग किसी 3 फेज वाइंडिंग में एक 3 फेज सप्लाई देते हैं, तब इसके अंदर एक रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। तो फील्ड जब प्रोड्यूस्ड होता है, इसका जो पोल है वो कभी भी फिक्स पोजीशन में नहीं रहता है, वो चेंज ओवर होते रहता है। स्टार्टर में चेंज ओवर होता है स्टार्टर के अंदर में। इसी कारण के लिए स्टार्टर के अंदर एक रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है, रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ 3 फेज मोटर का ऑपरेशन कैसे काम करता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है, हम लोग तो 3 फेज सप्लाई दे दिया, लेकिन उसके बाद मोटर में कैसे काम करता है मैं आपको वही बताऊँगा।
जैसे कि पकड़ लीजिए हम लोग एक 3 फेज सप्लाई दे दिया इंडक्शन मोटर का स्टार्टर में। ओके, तो स्टार्टर में दे दिया। स्टार्टर में क्या हुआ, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुआ। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुआ। वो क्या किया, तो स्टार्टर के अंदर ही सिंक्रोनस स्पीड में घूमता रहेगा। स्टार्टर के अंदर ही सिंक्रोनस स्पीड में घूमता रहेगा। सो अब हमारा क्या है, रोटर और स्टार्टर के बीच में जो एयर गैप रहता है, आपको मैं बताया था 0.4 से 4 mm टू 4 mm तक जो एयर गैप रहता है विभिन्न तरह तरह के मोटर के लिए तरह तरह के एयर गैप रहता है। तो अभी जो है वो हमारा रोटरी मैग्नेटिक फील्ड उस एयर गैप से निकल के हमारा रोटर के तक पहुंच जाता है, रोटर में एक करंट इंड्यूस्ड करता है। जैसे कि हमारा रोटर है शॉर्ट सर्किटेड, आपको पता ही है। तो उसका जो करंट उसका अंदर ही फॉलो घूमता रहेगा। अब जब करंट कैरिंग रोटर कंडक्टर इसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता रहता है जो प्रोड्यूस किया है हमारा स्टार्टर ने, तब क्या होता है, एक मैकेनिकल फोर्स इंड्यूस्ड होता है रोटर में। तो रोटर का जो मैकेनिकल फोर्स है वो एक साथ मिलके अपना रोटर को घूमने पर मजबूर करता है। ठीक है, मतलब अपना जो रोटर को घूमने के लिए जो स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वो वो प्रोड्यूस कर देता है, घूमता रहता है। वो भी स्टार्टर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स जिस तरफ घूमता है रोटर भी उस तरफ ही घूमता है, क्लॉकवाइज। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंक्रोनस स्पीड में फ्लक्स घूमता रहता है, रोटर उस स्पीड में नहीं घूमेगा, थोड़ा सा कम घूमेगा। इसलिए हम लोग इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है सिंक्रोनस स्पीड में नहीं घूमता है। इसका जितना भी स्पीड होगा फ्लैक्स का, रोटरी मैग्नेटिक फ्लैक्स का, उससे वो थोड़ा कम स्पीड में घूमेगा। जैसे कि एक 1500 आरपीएम का मोटर होगा तो 1500 आरपीएम में नहीं घूम पाएगा, उसका रोटर आरपीएम कुछ कम ही होगा, 1475 76 कुछ और ही होगा, मतलब 1500 नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में घुसा लीजिए आप लोग। रोटर का जो हिस्सा है मैं आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके बता देता हूँ जो कैसे होता है। जैसे पकड़ लीजिए हमारा एयर गैप है ये वाला, और ये वाला हमारा फ्लैक्सेस है जो स्टार्टर से बना हुआ है। जस्ट इमेजिन, और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये हमारा रोटर कंडक्टर्स है, ये सब पॉजिटिव वाला मैं दे रहा हूँ। अभी क्या है, फ्लक्स जो है हमारा ऐसे आ जा रहा है रोटर मैग्नेटिक का। ठीक है, जस्ट इमेजिन, और कुछ नहीं। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। जस्ट इमेजिन कीजिए, आ गया। तो क्या है, ये हो गया हमारा रोटर, ये हो गया हमारा रोटर कंडक्टर। और ये जो है रोटर के ऊपर फोर्स कर दे रहा है, ऐसे आप लोग देख रहे हैं रोटर के ऊपर फोर्स दे रहा है, रोटर कंडक्टर के ऊपर। और ये हमारा स्टार्टर।
जैसे कि पकड़ लीजिए, ये हमारा एक स्टार्टर है, इसके अंदर हम लोग क्या है, एक सब पोल किया, इसमें एक सप्लाई दिया, तो इधर ऐसे आया, फिर ये निकल गया ऐसे। तो यहाँ पे सप्लाई आया है जो, तो इधर से आके ये इधर निकल जा रहा है, न्यूट्रल में कर देता हूँ, तो इधर में क्या है, पोल क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ। ये एक ऐसे ऐसे सेम टू मैं 3, जैसे कि हमारा 3 फेज है तो मैं 3 के लिए ड्रॉ करूँगा, ऐसे 2 3। फिर एक सप्लाई का वायर के लिए मैं ड्रॉ करूँगा, एक कॉमन आ जा रहा है, यहाँ पे फेज टू घुसेगा, ये NS। फिर थर्ड वाला आएगा, सेकंड फेज का हो गया, हम लोग किया। मेरा ड्राइंग तो अच्छा नहीं है, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके इधर से आ जाएगा AN, मतलब सॉरी, ये न्यूट्रल एंड फेज हमारा आ रहा है, तो ये एन पोल क्रिएट हो गया। ऐसे कि 3 हम लोग करेंगे, ठीक है। ये हर फेज 120 डिग्री का एंगल का शिफ्टिंग में रहेगा, ठीक है। मैं चाहता मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि पकड़ लीजिए, मेरा फर्स्ट फेज आ गया है, ठीक है, आ गया। अभी इधर से मेरा सेकंड फेज आ रहा है, अभी मेरा थर्ड फेज आ रहा है। तो क्या है, इसका न्यूट्रल इधर से आ जा रहा है और एक न्यूट्रल आ जा रहा है, तीसरा न्यूट्रल भी आ जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट जो मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, ये इसका आ गया इधर से आके, इसका जो है इधर से आके, इसका जो है यहाँ से निकल के आके इसका न्यूट्रल में लेके ये इधर आ गया, एक कॉमन न्यूट्रल हो गया। मतलब दूसरा वाला के लिए भी, इसके लिए इधर से आ गया, इधर से होके इसका न्यूट्रल इधर से आ रहा है, और तीसरा के लिए भी इधर से आके इसका आके इधर से न्यूट्रल हो गया। मतलब इसका एन है तो इसका एस है, इसका एन है तो इसका एस है, इसका एन है तो इसका एस है, जो है हमारा कॉमन पोल क्रिएट हो गया, कॉमन न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट हो गया, এবং फेज जो है 1 2 3 फेज सप्लाई हो गया। तो हमारा जो सिंगल 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्व कैसे होगा, तो कार्व ऐसे होगा, जो एक इधर से प्रोड्यूस्ड हुआ, एक ऐसा करके जा रहा है, ये हमारा फर्स्ट फेज के लिए। सेकंड फेज के लिए क्या होगा, सेकंड फेज के लिए ऐसा होगा, जो है ऐसे सेकंड वाला भी हमारा आ गया, एंड फोर्थ वाला भी पोल आ रहा है ऐसे। तो आप लोग देख रहे हैं हमारा जो तीनों पोल है, तीनों फेज का है, ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज एंड ए थर्ड फेज, तीनों ही जा रहा है। जबकि आप देख रहे होंगे, जब ये मेरा नीचे में है तब ये वाला ऊपर में है, जब ये वाला हमारा नीचे में है तब ये वाला नीचे में ऊपर में है, थर्ड वाला। आप देख रहे हैं ना, जैसे फर्स्ट वाला आ रहा है तो सेकंड वाला हमारा क्या नीचे में आ रहा है, जब ये हमारा ऊपर में जा रहा है, इसको भी हमारा ऊपर में जा रहा है, तब थर्ड वाला हमारा नीचे में आ जा रहा है। तो क्या है, हमारा कंटिन्यूस जो पोल्स क्रिएट होते ही जा रहा है एक के बाद एक, और इसके वजह से जो रोटोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से आर्मेचर रोटर में जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से वो वहाँ पे एक मैकेनिकल फोर्स क्रिएट होता है अपने करंट के लिए। करंट की वजह से उसको रोटर के अंदर में कंडक्टर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट इंड्यूस्ड होता है, फोर्स इंड्यूस्ड होता है, जो मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करता है और रोटर को घूमने पे मजबूर करता है, ठीक है। जैसे हमारा तीनों टाइम में एक एक फेज के लिए हमारा पोल क्रिएट होते ही जा रहा है, तो हमारा मोटर कंटिन्यूस घूमता रहेगा। यही है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रोसीडियर। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकल मोटर है, जो अभी रिपेयर के लिए हम लोग खोल के रखे थे। तो इसका जो है अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको स्टार्टर पार्ट में आप लोग दिख रहा है,
जो हीट सेंसिंग के लिए मैं आपको बोला था, सरफेस एरिया बढ़ा के लेमिनेटेड करके रखा है। और ये जो है फील्ड वाइंडिंग है पूरा ही। तो यहाँ पे अपना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और ये जो स्लॉट्स आप लोग देख रहे हैं, ये इसका बीच में हम लोग को बैठाना है रोटर। तो ये जो सीमेंस का मैन्युफैक्चर्ड मोटर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो रोटर इसके बीच में बैठेगा। और ये है मोटर का पीछे का हिस्सा का फैन, जो मोटर का फील्ड एवं रोटर को, स्टार्टर और रोटर को कूल करके रखता है। आप लोग देख लीजिए स्लॉट्स को अच्छे से। और प्रैक्टिकली जो खुला था, इसलिए मैं आपको आप लोग को सब दिखा दे रहा हूँ। आप लोग को अगर मेरे अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलत लग रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो भी है स्टार्टर यही है। ये जो है कॉपर के बना हुआ पोल्स है, और एल्युमिनियम बार का भी होता है। यहाँ पे कॉपर का है, आप लोग को दिख रहा है। और ऊपर का ढक्कन है। इस ढक्कन का जो है हाउसिंग किया हुआ है, उसका बियरिंग के साथ रोटर बैठ जाता है। ये जो हमारा दिख रहा है अभी रोटर का, इसके अंदर अपना सब कुछ लगा हुआ है, वाइंडिंग वगैरह रोटर का, स्लॉट्स का। ये जो आप देख रहे हैं, ये है एंड बार, जहाँ पे रोटर का पूरा शॉर्ट सर्किट किया हुआ है कंडक्टर्स। और ये सैफ्ट के साथ है रोटर, आप लोग देख रहे हैं। सैफ्ट के साथ ही आप कोई मैकेनिकल लोड कनेक्ट कर सकते हैं, गियर और बेल्ट वगैरह कुछ भी जो आपको गियर कनेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली जो बेल्ट को घुमाने में काम में आएगा। और एंड बार इधर भी है, अब दिख रहा है दोनों तरफ ही है। और सैफ्ट के साइड में जो दिख रहा है वो बियरिंग बैठाने का जगह है, जो मोटर के हाउसिंग के साथ फिट हो जाएगा स्टार्टर के अंदर बैठने के लिए। मैं रोटर को आपके लिए एक बार खड़ा करके भी दिखा दे रहा हूँ, ये कैसे दिख रहा है। और बोलिए आप लोग कमेंट में जो और को क्या जानना चाहते हैं आप लोग। मेरे पास जस्ट इतना ही समझाना था आप लोग को, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। थैंक यू।